नमो हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मघाती टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मघाती टीका में परिशिष्ट के माध्यम से स्याद्वाद अधिकार की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 594, 594 भाव चल रहा है। एक ज्ञान मात्र की सिद्धि करने पर उसमें स्याद्वाद की सिद्धि कैसे होती है, अर्थात स्याद्वाद गर्भित कैसे होता है। पेज नंबर 594। जहां तक कल पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे प्रश्न। पहले उन्होंने कहा कि एक ज्ञान मात्र की सिद्धि कर देने पर उसमें तत् अतत, सत असत, एकत्व अनेकत्व आदि सभी भाव सिद्ध होते हैं, आपो आप ही सिद्ध होते हैं। क्योंकि जब आप एक ज्ञान को स्वीकार करेंगे तो वह ज्ञान कैसा है यह भी तो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और जब उस ज्ञान के स्वभाव की स्वीकृति करेंगे तो उसमें सत असत, तत् अतत, एकत अनेकत भाव आपो आप ही परिलक्षित होंगे। अब आगे, यदि आत्म वस्तु को प्रश्न है, यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, उपलब्ध होता है, प्रकाशता अर्थात अनेकांत आपो आप ही उस पर उपलब्ध है, विराजमान है, यह प्रकाशता है, तब फिर अरिहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का स्याद्वाद का उपदेश क्यों देते हैं। अलग से उपदेश देने की क्या आवश्यकता है, अलग से क्यों बतलाया, प्रश्न कहाँ से उठाया, स्याद्वाद अधिकार लिखने की जो जरूरत पड़ी है वो क्या है। पहली ये कि जब आपने समयसार की टीका की, आचार्य भगवान ने जो समयसार कहा उसमें आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। अब हमने आपसे कहा कि ज्ञान मात्र, एक ज्ञान मात्र कह देने पर त्यागवाद का क्या होगा, वस्तु के अनंत धर्मात्मक भाव स्वरूप का क्या होगा। तब आपने हमें ये सिद्ध किया कि भैया ज्ञान मात्र कहने से सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं हो जाता, उसमें सत असत आदि भाव आपो आप ही परिलक्षित होते हैं, सिद्ध होते हैं। अगर ऐसा है तो भगवान अलग से स्याद्वाद की चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो भी ज्ञान मात्र कह देते। प्रश्न आया समझ में, क्या प्रश्न है ये। अगर ऐसी बात है तो केवली भगवान ने, जिन्होंने आत्मा को साक्षात जाना है समझा है, वो भी तो आत्मा को ज्ञान मात्र कह देते ना। उन्होंने स्यादवाद अलग से क्यों समझाया, स्यादवाद का स्वरूप अलग से क्यों कहा, अथवा स्यादवाद के माध्यम से आत्मा का स्वरूप क्यों कहा। प्रश्न समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया। क्या प्रश्न उठाया कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि आप ज्ञान मात्र कह रहे हो फिर उसमें सिद्ध कर रहे हो हमको कि उसमें तो स्यादवाद परिलक्षित ही है। भगवान भी तो अलग से स्यादवाद कह रहे हैं, उनकी वाणी भी तो स्यादवादमयी है। अब पहले ही आत्मा के स्वरूप को स्यादवादमयी कहते हुए आते ना, ये टोंट है एक्चुअल में। पकड़ बात नहीं पकड़। ये प्रश्न किस किस टोन में किया गया है, एक टोंट के संदर्भ में कि भगवान भी तो स्यादवाद का स्वरूप कहते हैं, आप क्यों ज्ञान मात्र कह के उसमें स्यादवाद गर्भित कर रहे हो। सीधा स्यादवाद से ही क्यों नहीं कह दिया। पकड़वा गई बात। क्योंकि प्रश्न समझ में आए तो भाव समझ में आए, उत्तर क्या कहने वाले। अब हम प्रश्न फिर से पढ़े। यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र होने पर भी स्वयमेव अनेकांतता प्रकाशता है तो फिर अरिहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का उपदेश क्यों देते हैं। आ गई बात समझ में, है ना। अब उसका उत्तर सुनो। उत्तर,
अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं। ज्ञानियों के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो अज्ञानियों के लिए करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या अंतर आता है। सबसे पहले, जो वस्तु को प्रमाण के स्वरूप से, प्रमाण समझते हैं जिसमें स्यादवाद की समस्त शैलियों का समावेश है, उसको प्रमाण कहते हैं। जिसमें वस्तु के सत असत तत् अतत सभी भावों को बली प्रकार से समझाया गया है। ठीक है ना। क्योंकि जब समय सारणी शुरू किया गया, तो वहां ऐसा एज्यूम किया गया आचार्यों द्वारा, इस बात को पहले ही मान लिया गया कि ये जो सामने मेरे व्यक्ति बैठा है ये आगम पढ़कर आया है। पकड़ में आ गई बात, नहीं पकड़ में आई? ये तो पहले ही स्वीकार किया गया कि जो सामने बैठा है इसको व्यवहारने का पूरा ज्ञान है, इसे सब पता है। और उसी प्रकार के उसने प्रश्न उठाए कि परंतु आगम में तो ऐसा कहा है, आगम में तो ऐसा कहा है, और वहां तो उसको कर्ता कहा है, और वहां तो उसको ऐसा कहा है। ऐसे प्रश्न उठे या नहीं उठे? तो जब समय सारजी कहा जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, तो ये पहले ही मान लिया गया है कि जो इसको पढ़ने वाला है अथवा जो इसको सुनने मेरे समक्ष बैठा है, वो आगम का ज्ञाता तो ऑलरेडी है। पकड़ में आ गई नहीं बात? है ना। बिल्कुल कोरे निपट अज्ञानी की अपेक्षा से नहीं कहा, जिसको जिनवाणी का एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है, और जिसको पता ही नहीं है आत्मा के छह द्रव्यों का स्वरूप ही नहीं पता, सात तत्वों का स्वरूप ही नहीं पता है, ऐसे बिल्कुल निपट अज्ञानी की अपेक्षा से तो कहा नहीं। है ना। इतना मान लिया गया कि ये व्यक्ति आगम तो पढ़कर आया है। पॉइंट पकड़ में आता है या नहीं पकड़ में आता है ना। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निपट अज्ञान है उसके वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लिखने की शैली की अपेक्षा की बात चल रही है कि जब यहाँ पे ज्ञान मात्र कहा गया था समय सारजी में, तो ये बात तो समझ में आती थी पहले से कि जो समक्ष बैठा है वो निपट अज्ञानी नहीं है। वो इतना ज्ञानी तो है कि वस्तु स्वरूप में कहे गए भगवान के व्यवहार आदि भाव को तो समझता है, चरणानुयोग में क्या कहा है अथवा कर्णानुयोग में क्या कहा है, इतना तो ज्ञान इसको है। तो क्या कहते उत्तर में? अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि के लिए, करने के प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में अनेकांत के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्ध, आत्म वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसी को इस प्रकार समझाते हैं। अब देखो उन्होंने क्या स्वीकार किया। उत्तर देने से पहले क्या स्वीकृति की जा रही है? अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं। ठीक है ना। किन ज्ञानियों? अज्ञानियों की, जिन्होंने आत्म वस्तु के स्यादवाद भाव को पकड़ के आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा कर्ता भी है, आत्मा ज्ञाता भी है और आत्मा कर्ता भी है, ऐसा जो मानते हैं। पकड़ में है या नहीं पकड़ में? अथवा यह आत्मा ज्ञान का कर्ता भी है और ज्ञान के सिवा अन्य भावों का कर्ता भी, अर्थात राग द्वेष का भी करता है, अथवा परद्रव्य का भी करता है, अथवा पुद्गल आदि की पर्यायों का भी करता है, ऐसा जो स्वीकार करते हैं अथवा ऐसा जो मानते हैं, ऐसे अज्ञानियों के लिए ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए यह उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। ठीक आगे, वास्तव में भली प्रकार से यदि आप बात को समझेंगे, सही तरीके सर्वांगीण बात को आप समझेंगे वास्तव में, तो जो अनेकांत के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती, अर्थात प्रमाण के विषय को समझे बिना यहाँ इस आत्मा को अगर हम ज्ञान मात्र कह देंगे, तो ये बात सिद्ध होने वाली नहीं है, ये बात स्वीकार करने वाली नहीं है। ये बात तो समझ ही लो कि जब हमने ज्ञान मात्र कहा है, तो उसमें अनेकांत की सापेक्षता को तो पहले रखा है, अनेकांत को तो फर्स्ट रखा है ना। बाद में उसे ज्ञान मात्र कहा है। जिन्होंने अनेकांत तो पढ़ा, लेकिन अनेकांत के भाव को नहीं समझ पाए, और उन्होंने वस्तु को कैसा मान लिया? उसको वस्तु को कर्ता भी मान लिया और अकर्ता भी मान लिया। ऐसे जीवों के अज्ञान का नाश करने के लिए हमने यहाँ इस आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। और ये तो बात हम भी समझते हैं कि वास्तव में अनेकांत के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। प्रसिद्धि अर्थात प्राप्ति, प्रसिद्धि अर्थात उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी को इस प्रकार समझाते हैं। अब इसी बात को हम इस प्रकार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं सुनेंगे हम। स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी, फिर से बोलूं,
देखो, स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए। ये बहुत से भाव मतलब, बहुत से भावों से भरा हुआ मतलब क्या है? पर पर द्रव्य भाव, जैसे ये अपने जो विकल्प उठते हैं तरह तरह के। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ कहते हैं ना, स्वभाव से ही बहुत से गुण भावों गुण से भरे बहुत हुए। से गुणों से भरे हुए। हाँ स्वभाव में बहुत तो अच्छा ठीक है, भावों से भरे हुए इस विश्व में, सर्व भावों का। द्रव्य द्रव्य। हाँ हाँ, अब सुनो, अब मैं दो बातों से समझा देता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पे स्वभाव का, हाँ कोई और भी कुछ कहना चाहता है? नहीं, चलो। स्वभाव का अर्थ है यहाँ पे पर्याय, भावों का अर्थ है यहाँ पे पर्याय। ठीक है। ये जो विश्व है ना, विश्व को अगर आप देखें तो कैसा दिखेगा? तो ये जो छह द्रव्यों से बना हुआ जो विश्व है, इसमें कोई छह द्रव्य थोड़ी परिलक्षित होते हैं। छह द्रव्यों की समस्त पर्याय परिलक्षित होती है। माना विश्व जो परिलक्षित हुआ, ये छह द्रव्यों के मिले जुले भाव परिलक्षित हुए हमको, जिसमें हमें सात नरक, 16 स्वर्ग, मध्य लोक, आदि आदि ये सब भाव, फिर चार गतियां, फिर चार गति के जीव, फिर उनमें इतने सारे भेद, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, है ना? ये सब परिलक्षित हो रहा है, नहीं हो रहा? ये विश्व में इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप विश्व को इतना मात्र थोड़ी कह सकते हो। एक इंद्रिय से शुरू करो तो संघी पंचेंद्रिय पन्या आता है। फिर तीन लोक आते हैं। फिर तीन लोकों में भी मध्य लोक का स्वरूप कैसा, है ना, नरक का स्वरूप कैसा, स्वर्गों का स्वरूप कैसा, आठ भूमियों का, पांच भूमियों का स्वरूप कैसा, आठ भूमियों का स्वरूप कैसा, आदि आदि ये सारे भाव उसके अंदर आते हैं। तो क्या कहते हैं, ये पूरा जो विश्व है क्या है? ये स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में, सर्व भावों का, सभी भावों का, जितने भी आपको पर्याय नजर आ रही हैं, जितना भी ये परिणमन नजर आ रहा है, सभी भावों का, उनके स्वभाव से ही अद्वैत होने पर भी, अर्थात एक दिखने पर भी, ये पूरे विश्व का परिणमन एक जैसा, एक दिखने पर भी कैसा है? द्वैतता का निषेध करना, अर्थात उसमें द्वैतपना नहीं है, ऐसा कोई माने, ऐसा नहीं हो सकता। अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यक्ति रूप के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है। अध्यासित है अर्थात समाहित है। द्वैत और अद्वैत दोनों भावों से अध्यासित है अर्थात समाहित है। ये पूरे विश्व को देखो तो एक दिखने पर भी एक नहीं है। ये शरीर की एक क्रिया दिखने पर भी, ये शरीर की क्रिया एक द्रव्य की क्रिया नहीं है। ठीक है ना? एक दिखने पर भी। ये आपके समक्ष कितना बैठा है? एक बैठा है, दो बैठे हैं? कितने बैठे हैं? ज्यादा से ज्यादा एक, बहुत अधिक करोगे तो दो। पर यहाँ तो देखा जाए तो समाहित छह के छह है ना। धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। ये जो वाणी, जो ये जो उच्चारण हो रहा है, और शब्द के उच्चारण से वाणी जो आपके कानों तक पहुंच रही है, ये कैसे पहुंच रही है? इसमें धर्म द्रव्य है या नहीं है? धर्म द्रव्य खाली आप ही को थोड़ी गमन करा रहा है। जीव और पुद्गल दोनों को गमन करने में सहाय है। तो हमें क्या लगता है, हमारी इमेजिनेशन में क्या आता है कि जो व्यक्ति चलना चाहता होगा, जो देव चलना चाहते होंगे, या जो चार गति के जीव चलना चाहते होंगे, उन्हें धर्म द्रव्य गमन करने में सहाय होता होगा। हवा चलती है, हवा धर्म द्रव्य के बिना नहीं चलती। क्या कहा? हवा, उद्गल परमाणु का बना हुआ एक इंद्रिय भाव जो हवा है, वो धर्म द्रव्य के बिना नहीं चलती। ये वाणी, ये धर्म द्रव्य के बिना आप तक नहीं पहुंची, आपके कानों तक। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? सब में धर्म द्रव्य लगा है। कैसे है? व्याप्तता, अखंड रूप से। तो क्या कहते हैं कि ये जो समस्त विश्व है, ये किसी एक की क्रिया दिखने पर भी, या एक दिखने पर भी एक नहीं है। ऐसा कि द्वैत होने, अद्वैत होने पर भी, इतना होने पर भी, एक दिखने पर भी। अब आगे, द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से, अर्थात उसमें अन्य द्रव्य भी है ऐसा कोई निषेध नहीं कर सकता। ये तो स्पष्ट समझ में आने वाली बात है। एक दिखने पर भी वो एक नहीं है, ऐसा समझने पर, होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा हो, दोनों भावों से अध्यासित है। अर्थात एक द्रव्य और अन्य द्रव्यों के जो मिले जुले परिणाम है, वो दोनों इस विश्व में प्रतिभासित अर्थात अध्यासित अर्थात उपलब्ध है, मिले जुले भाव परिणामित है। ब्रैकेट में पढ़ते हैं, अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में परिवर्तमान होने से
और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं, माने द्वैतपना और अद्वैतपना, ये दोनों ही प्रकार के भाव वहां पर विद्यमान है, रह रहे हैं। यहाँ इसे जीव मात्र की पर्याय कहना, और इसमें जीव और अजीव दोनों की पर्याय कहना, दोनों ही भाव यहाँ पर समाहित है। समझ में, बात समझ में। यहाँ यहाँ ये शरीर के साथ जो जीव का भाव है ना, इसे एक जीव कहना, ये जीव है ऐसा कहना, ये भी सही है। और ये जीव और पुद्गल का मिश्रण है ऐसा कहना, ये भी सही है। ये दोनों ही भाव वहां पे उपस्थित ऐसे पूरे विश्व में ऐसा ही है कि कहीं जीव को मात्र जीव कह देना, कहीं मात्र पुद्गल कह देना, और कहीं जीव और पुद्गल दोनों है, ऐसा ऐसा कोई निषेध नहीं कर सकता। मैंने अद्वैतता का और द्वैतता का, अद्वैत माने एक पने का और द्वैतता माने अनेक पने का, कोई निषेध नहीं कर सकता। अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं, अद्वैतता और द्वैतता, एक पना और अनेक पना, अभिन्नता और भिन्नता। वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा यानी शेष भागी के भावों के साथ निज रस के भार से परिवर्तिता ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पररूप मानकर अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान स्वरूप से ही ऐसा है प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता। अब इस बात को फिर से समझते हैं, समझ में आई बात, बहुत सिंपल है। लेकिन बना अलंकारित करके लिखा है ना, इसलिए थोड़ा सा घुमावदार लग रहा है आपको। देखो क्या कहते हैं, व्याकरण समझेंगे ध्यान से। ये बात तो परलक्ष्य, ये तो बात समझ में आती है कि एकत्व होता भी अनेकत्व है, ये बात तो समझ में आ गई ना बात, कि इसका कोई निषेध नहीं कर सकता कि ये विश्व एक द्रव्य का परिणमन ऐसा है, एक का परिणमन है ऐसा दिखाई देने पर भी एक नहीं है अनेक है, इसका आप निषेध नहीं कर सकते। ऐसा स्वभाव से ही वस्तु स्वरूप है। कैसा है कि वस्तु एक दिखते पर भी मात्र एक गुण से बनी हो ऐसा नहीं हो सकता, अनेक गुणात्मक है। ये बात तो स्वतः ही सिद्ध होती है यदि हम वस्तु को सही तरीके से देखें और सही तरीके से समझें। तो वहां पे वस्तु की अखंडता से अद्वैतता और अनंत गुणों की अपेक्षा से द्वैतता तो वस्तु में सदैव ही विद्यमान रहती है। हम सियादवाद का निषेध नहीं कर रहे हैं। बात कहां से शुरू हुई थी कि वास्तव में अनेकांत के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती, सिद्धांत के बिना तो प्रसिद्धि नहीं हो सकती, उपलब्धि नहीं हो सकती। इसको तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं। और हम ये भी मानते हैं कि ये पूरा विश्व जिसमें द्वैत और अद्वैत भाव दिखाई दे रहा है, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता। कोई भी जगत में आके ये बात कह ही नहीं सकता कि मात्र एक है ना। और ये तो स्पष्ट ही समझ में आता है कि एक नहीं दो है, अद्वैतता भी उसमें समाहित है। और वह अद्वैतता कैसा है कि वस्तु स्वरूप को ध्यान से समझने पर एक दिखने वाली वस्तु भी अनंत गुणात्मक भाव से द्वैत भाव को धारण किए हुए है। यानी एक जीव द्रव्य एकत्व की अपेक्षा से अद्वैत यानी एक, और अनंत गुणों की अपेक्षा से द्वैत यानी कि अनेक भाव उस जीव में या पुद्गल में या अन्य सभी द्रव्यों में समाहित है। ये हम स्वीकार करते हैं, हम इसका निषेध नहीं करते हैं। लेकिन क्या लेकिन, अब सुनो। वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव यानी इस आत्मा को जब हमने ज्ञान मात्र कहा, तो क्यों कहा? जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अनंत गुणात्मक है वस्तु, जब हम ये बात स्वीकार कर रहे हैं, तो भी हम उसको ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे का हमारा कारण क्या है? हम क्यों उसको ज्ञान मात्र कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब वहां ज्ञान मात्र भाव यानी कि भावों के साथ, शेष भावों के साथ अर्थात आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर बाकी जो अन्य गुण बचे, अनंत गुणों में ज्ञान गुण की अपेक्षा से तुमने आत्मा को ज्ञान मात्र कह दिया। अब बाकी के गुणों का क्या हुआ कि जो अनंत गुण बचे, अनंत गुण हैं उस आत्मा के, शेष बाकी के साथ निज रस के भार से, निज रस के भार से अर्थात अपने स्वभाव के अनुभव से परिवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण, अर्थात जब अनुभव में जब वो बस आत्मा है, आत्मा का अनंत गुणात्मक जो भाव है
उस अनंत गुणात्मक भाव को हमने ज्ञान मात्र कहा। इतनी बात तो समझ में आई, नहीं समझ में आई? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब क्या हुआ कि ज्ञान मात्र कहने पर भी जो अनंत गुण बचे हैं, शेष बाकी के जो गुण बचे हैं, उनके साथ वह आत्मा परिवर्तता हुआ, प्रवृत्ति करता हुआ क्या हुआ, ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण। अब वो ज्ञान मात्र कहने पर ज्ञान और ज्ञेय का संबंध तो है ना, ज्ञेय भी दिखाई दे रहे हैं ना उस ज्ञान के अंदर। तो उस आत्मा की जो प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात उस आत्मा का जो परिणमन हो रहा है, अनंत गुणात्मक आत्मा का परिवर्तन, परिणमन, और उस ज्ञान में ज्ञेय का परिणमन, ज्ञान ज्ञेय संबंध का परिणमन, है ना, इस सबके कारण, और अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण, अर्थात अनादि काल से उस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि किए बिना, अपने ज्ञान भाव की दृष्टि किए बिना, और ज्ञान में जो परिलक्षित ज्ञेय हो रहे थे उन्हीं की आसक्ति के कारण, उन्हीं की और दृष्टि के कारण, उसी की लुब्धता के कारण, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही? प्रवृत्ति तो आत्मा की ज्ञान के साथ अनंत गुणों की हो रही है, लेकिन उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा की अनंत गुणों की प्रवृत्ति में वो जो ज्ञेय झलक रहे हैं ना अनादिकाल से, उन ज्ञेयों की दृष्टि करने के कारण, उन ज्ञेयों की ओर अपने उपयोग को लगाए रहने के कारण, और ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण, क्या मानता है वो, ये जो ज्ञेय मुझ में झलक रहे हैं ना, जो ज्ञान ज्ञेय में जानने में जो ज्ञेय आ रही हैं, ये ज्ञेय ही मेरे सुख दुख का कारण है, अथवा ये ज्ञेय ही मेरे ज्ञान का कारण है, अथवा ये ज्ञान का काम ही है कि वो ज्ञेयों को जाने। तीन बातें समझ में ही नहीं आई? ये जो झलक रही है ज्ञेय, इन ज्ञेयों से क्या हो रहा है, मुझे सुख दुख हो रहा है, एक बात। दूसरा, ये ज्ञेय है तो ही तो मुझे ज्ञान है, ज्ञेय नहीं होंगे तो मुझे ज्ञान नहीं होगा, दो बातें। जैसे बुद्धों के साथ है, बुद्धों के साथ क्या है कि हमें दुख क्यों हुआ, क्योंकि हमें ज्ञान हुआ। अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें दुख भी नहीं होता। तो दुख, दुख रूपी ज्ञेय का ज्ञान होने के कारण, है ना, एक ऐसी मान्यता इसकी। और एक तीसरी मान्यता क्या है इसकी, कि ज्ञान का तो काम है कि वो पर को जाने अथवा ज्ञेय को जाने, तो ज्ञेय को जान रहा हूं मैं, यही मेरा काम है, ये मेरा प्रवृत्ति हो ही रही है। और गेयों में जो जो खंड है ना, अथवा जितने प्रकार के गेय हैं, ज्ञान में उतने ही खंड मानने के कारण ऐसा ही अज्ञानी हो रहा है। तो कैसे ज्ञानता हो रही है, ज्ञान स्वभाव है, अनंत गुणात्मक है, ज्ञान स्वभाव के साथ अनंत गुणों की प्रवृत्ति हो रही है। ऐसी प्रवृत्ति होने पर भी अनादि से ज्ञान का जो ज्ञेयों के साथ संबंध बना हुआ है, क्या संबंध बना हुआ है, ये ज्ञान स्वभाव को तो पहचाना नहीं, और टोटल फोकस ज्ञेयों की ओर रखा हुआ था। तो ऐसे ऐसे अनादि काल से ज्ञेयों के परिणाम मन के कारण ज्ञान तत्व को, ज्ञान स्वभाव को, अपने ज्ञान तत्व को, अपने ज्ञान स्वभाव को पररूप मानकर, अर्थात ज्ञेय मानकर, अर्थात ज्ञेयों से ज्ञान है ऐसा मानकर, ऐसा मानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, अर्थात दुख को प्राप्त होता है तो ज्ञान स्वभावी अनंत गुणात्मक, ज्ञान स्वभावी अनंत गुणात्मक यह आत्मा अनादि से प्रवृत्ति कैसी कर रहा है कि अपने स्वद्रव्य में परिणमित होता हुआ भी कभी पर में नहीं गया ऐसा होने पर भी, कभी पर से परिणमन नहीं हुआ ऐसा होने पर भी, इस ज्ञान का जो ज्ञेयों के साथ संबंध था, अनादि का संबंध, उस ज्ञान और ये संबंध में कभी भी ज्ञान स्वभाव का तो लक्षण पहचाना नहीं, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि तो की नहीं, और टोटल का टोटल फोकस ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय ऊपर ही रखा। ऐसी उस ज्ञेय आसक्ति के कारण अनादि से ही अपने को अपने नाश को प्राप्त हो रहा है, अर्थात दुख को प्राप्त हो रहा है, संसार में भटक रहा है। पकड़ में ही बात, है ना? फिर से पढ़े इस लाइन को, थोड़ा सा कई लोगों को मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ, इजी कर करके पढ़ा रहा हूँ। हाँ रजनी दीदी, क्या पूछना है, बोलो। आपने स्टार्टिंग में बोला है स्वभाव से बहुत भावो, वहां पे पर्याय बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है हाँ ज्ञान भाव शेष मात्र भावो, यहाँ पे हमने गुण बोल रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, जब हमने स्वभाव से ही द्रव्य को देखा, मतलब स्वभाव से ही सारे विश्व को देखा, तो वहां पे बहुत से भाव कहने का मतलब हो गया कि बहुत प्रकार का परिणमन हमें इस विश्व में नजर आ रहा है, बहुत प्रकार का। तो वहां बहुत प्रकार के परिणमन को तो हमने पर्यायों से पहचाना, क्योंकि ये भी बात तो अज्ञानी की चल रही है ना। और बहुत प्रकार के परिणमन को जो उसने पर्यायों से पहचाना, वो पर्याय बिना द्रव्य या बिना गुण की तो होगी नहीं। तो हम ये बात तो मानते हैं कि बहुत प्रकार के इन परिणमनों में
एक परिणमन दिखने पर भी यहाँ पर द्वैतता और अद्वैतता भाव तो स्थापित है, मौजूद है। ये तो बात पक्की है, हम इसका निषेध तो कर नहीं रहे हैं। आपको भले ही, क्योंकि जो दिख रहा है ना, जो परिणमन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? देखो, स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में, अब बहुत से भावों से विश्व कैसे भरा है? क्या दिख रहा है? बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में क्या दिख रहा है आपको? मतलब बेसिकली पर्याय। तो पुद्गल दिख रहा है, पुद्गल की पर्याय दिख रही है, और हाँ, वैसे तो समस्त बस है, पुद्गल के बस परिणाम। ये सभी छह द्रव गुणों के परिणमन है। तो वहां पे छह तो नहीं कहा, बहुत से भाव कहा उन्होंने। बहुत से भाव कहने का मतलब जो गुणों का परिणमन दिख रहा है। गुण थोड़ी ठीक। दिखते हैं, गुणों का परिणमन ही दिखता है। पकड़ में ही बात हम्म। नहीं? पकड़ में द्रव्य का अनुभव भी, द्रव्य का अनुभव को, ये द्रव्य है, जीव है, कैसे पहचाना? वहां जीव में ज्ञान गुण का जो परिणमन है ना, वो बतला रहा है कि ये जीव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही मैंने थोड़ी वो सी समझने वाली बात है, बहुत विशेष उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, कोई और भी यहाँ कुछ पे कहना चाहता है? वो गुणों से किया है ना, तो मैं वो ये कह रही थी वहां पे पर्याय से किया था, यहाँ पे गुणों से क्यों किया है? नहीं, बस इतना बोल रहे हैं कि स्वभाव, पहले एक बात कही उन्होंने कि जैसे मैं आपसे कोई बात शुरू करूं क्या समझाने के लिए, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि देख लो पूरा विश्व दिखाई दे रहा है तुम्हें, कि हाँ दिखाई दे रहा है। ये हिमांशु तुम्हें क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है, दो दिख रहा है? कि भैया आप तो एक ही हो, दो कहाँ हो? फिर मैंने कहा ऐसा होने पर भी, हम्म। ऐसा होने पर भी मैं एक थोड़ी हूँ, एक जीव है, एक पुद्गल हम्म। है ना? और मात्र जीव पुद्गल ही है क्या? धर्म धर्म आकाश काल नहीं है क्या? है। वे भी हैं, है ना? हम्म। तो मैं बात, बेसिकली बात को समझा रहे हैं ना, शुरू कर रहे हैं समझाने के लिए, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? बेसिक बात से शुरू किया और ठीक। उसके अंतर अंतर में प्रवेश करते गए। ठीक। एक बेसिक बात से शुरू किया, एक सिंपल सी बात है, पूरा विश्व दिख रहा है, और पूरे विश्व के अंदर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको छह द्रव्य समझ में आएंगे। और फिर वो हम्म। द्रव्य का स्वरूप भी कैसा समझ में आएगा, कि हम इसका निषेध भी नहीं कर रहे हैं कि वो एक गुणात्मक होगा, वो अनंत गुणात्मक है, ये बात भी स्पष्ट ही समझ में आती है। उस ठीक। अनंत गुणात्मक द्रव्य में जब अगर हम जीव द्रव्य की बात करें, तो उस हम्म। जीव द्रव्य का एक लक्षण है ज्ञान, जो अन्य द्रव्यों में नहीं है। ऐसा ज्ञान लक्षण वाला वह जीव अनंत गुणों के साथ अनादि से प्रवृत्ति कर रहा है। और हम्म। अनादि से प्रवृत्ति करता हुआ भी जीव कभी पुद्गल नहीं हुआ, जीव हम्म। कभी धर्म नहीं हुआ, जीव कभी अधर्म नहीं हुआ, ये बात भी पक्की है। ऐसा होने पर भी इस जीव के ज्ञान गुण का जो परिणमन है, अर्थात ज्ञान में ज्ञ का जो संबंध है, उस ज्ञान के संबंध में ज्ञान को तो कभी पहचाना नहीं। हम्म। और टोटल का टोटल फोकस इसने ज्ञेयों के साथ रखा। और ऐसे ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के फोकस के कारण आज तक, अनादि से आज तक, ये अपने ही नाश को प्राप्त होता आया है। हम ज्ञान स्वाभाविक क्यों कह रहे हैं उसको? हम ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं उसको? अथवा हमने उसको ज्ञान मात्र क्यों कहा है? हम उसका कारण बतला रहे हैं आपको। हम वस्तु के अनेकांत भाव का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम स्यादवाद का निषेध नहीं कर रहे हैं, और हमने स्यादवाद को नहीं स्वीकारा है, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी हमने ज्ञान मात्र क्यों कहा है? आप कह रहे हो कि भगवान ने भी तो स्यादवाद से उपदेश दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान मात्र कहने में स्यादवाद का निषेध नहीं हो रहा है, हम अपने स्यादवाद को बतला रहे हैं। क्या स्यादवाद बतला रहे हैं भगवान का उसके अंदर हम? कि भैया ज्ञान में ये झलक रहे थे ना, बोले हाँ झलक रहे थे, अब बताओ गेयो का निषेध करना है, कैसे करेंगे? आप बतलाओ, स्यादवाद से गेयो का निषेध करके बतलाओ, बतलाओ। तो यही कहना पड़ेगा ना कि ज्ञान, गेय से ज्ञान नहीं है, गेयो की दृष्टि मत कर, हम्म। इसकी दृष्टि कर, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर। हमारा टीवी का कहीं ये से। कहेंगे ना, और भी लोगों का वो है ये क्या? रजनी आंटी लुधियाना वाले वो। आंटी प्लीज अपना म्यूट करो आप। हाँ, अब ठीक है। कोई प्रश्न किसी को पूछना हो ना, तो अनम्यूट कर लो, हैंड रेस करके, और फिर उस पर हम चर्चा कर लेंगे, उसमें क्या बात हो गई। ठीक है, चलो अब समझते हैं। अब ये बात समझ में आ गई ना? अब इसी लाइन को फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो, वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव शेष भावों के साथ निज रस के भार से परिवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण, ठीक है, अब अपने अनंत गुणों के साथ ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा अपने अनंत गुणों के साथ प्रवृत्ति कर रहा है। और कैसे प्रवृत्ति कर रहा है? कि वे ज्ञान ज्ञेय के संबंध के साथ प्रवृत्ति कर रहा है। ठीक है, उस ज्ञान ज्ञेय संबंध से प्रवर्तता हुआ अनादि काल से ही ज्ञेयों के परिणमन के कारण, ज्ञेयों के परिणमन के कारण अर्थात ज्ञेय लुब्धता के कारण, ज्ञेय आसक्तता के कारण, अथवा उपयोग का बहिर्मुखी जो ज्ञेयों के प्रति फोकस है उसके कारण क्या हुआ? ज्ञान तत्व को पररूप मानकर, अर्थात ज्ञेयों से ही ज्ञान है ऐसा मानकर, अथवा ज्ञेय ही ज्ञान है ऐसा मानकर। तो क्या कहा उन्होंने? ज्ञान तत्व को, ज्ञान तत्व माने कहने का तात्पर्य संपूर्ण आत्मा को, एक ज्ञान अपेक्षा मात्र नहीं है। ज्ञान तत्व कहने पर ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है।
ठीक है ना। लेकिन अब आत्मा को तो कैसे पहचाने जब अपने ज्ञान स्वभाव को ही नहीं पहचानता, दिखता तो टोटल का टोटल सारा ज्ञेय यानी कि पर पदार्थ था। तो वहां फोकस होने पर क्या होता गया, उसको ज्ञेय से ही ज्ञान है, अर्थात ये जो ज्ञेय जो मुझे दिखाई दे रहा है यही मैं हूँ, ये जो ज्ञेय में ज्ञान में झलक रहे हैं यही मेरा भाव है, यही मेरा स्वरूप है। ऐसा ऐसा अपने निजी तत्व को क्या करता गया, वो परतत्व करता गया। तो ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके, ठीक है ना, अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, अर्थात दुख को प्राप्त होता है। फिर तब उसे तब उसे ज्ञान मात्र भाव का, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव का, अरे तो ज्ञानी है ऐसा कहकर, और स्वरूप से अर्थात ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके ये कहकर कि तू ज्ञेय नहीं है, तो ज्ञान मात्र ही है, ये ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है, ज्ञेयों से तेरा कोई संबंध नहीं है, ज्ञान भाव मात्र तू है, ऐसा तत्पना करके, ज्ञेयों से अतत्पना करके और ज्ञान से तत्पना करके। तत्पना करके मतलब कि ज्ञान की दृष्टि कर, ज्ञेयों की दृष्टि मत कर, अपने ज्ञान लक्षण को पहचान, अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान, इन ज्ञेयों की दृष्टि करना छोड़, इस ज्ञेयों से अपने उपयोग को हटा। ऐसा अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के होने का कारण कोई ज्ञेय नहीं है, इस ज्ञान होने के कारण, इस ज्ञान की प्रवृत्ति का कारण कोई ज्ञेय नहीं है। सहज जानन जानन भाव है, क्यों है, क्योंकि ज्ञेय है ऐसा नहीं है। मैं जान पा रहा हूं क्योंकि ज्ञेय है ऐसा नहीं है, यदि ज्ञेय नहीं होते तो मैं किसी को जानता, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, टोटल ज्ञेयों का तो फोकस तोड़कर छुड़वाकर, वहां से हटाकर, और एक ज्ञान को लक्षित कराने के लिए एक ज्ञान को टारगेट करते हैं, एक ज्ञान भाव में स्थिर करने के लिए उसको ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ज्ञान पने से तत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करते हैं, और ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ, अर्थात क्या कहा, ज्ञाता रूप से कि तू जानने वाला है, तो ज्ञाता है, तो जाननहार है, ऐसा ज्ञान रूप से ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता। वहां ज्ञान स्वभाव का ही निर्णय कर कर, ज्ञेयों का निषेध कर कर, ज्ञानी होता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता हुआ, वहां पे स्यादभाव भाव अनंत गुणों का उद्धार करता है, अनंत गुणात्मक आत्मा की ही सिद्धि होती है। कोई ऐसा नहीं कि ज्ञान मात्र की वहां पे हमने सिद्धि कर दी है, ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ, अर्थात ज्ञान भाव का अनुभव करता हुआ, अपने को ज्ञाता मानता हुआ, ऐसा अनुभव करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता। क्योंकि वो तो शैली है ना, सियाद मत, तो वहां तो जब वस्तु समझ में आएगी तो समझ समझ में आएगी आगे। और जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, क्या कहा था, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ये कहा था हमने समय सारजी में। आचार्य भगवान कह रहे हैं आपसे कि हाँ भगवान आपने कहा था। तो जब, और जब ज्ञान मात्र भाव, अगर हमने जब ज्ञान मात्र भाव कहा, ऐसा होने पर भी जैसे ही ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता है, वास्तव में ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करेगा तो क्या समझ में आया, अहो वास्तव में यह सब आत्मा है, अर्थात ज्ञान ही आत्मा है। पकड़ में ही बात। यानी लक्षण से किसको पहचानेगा, वो लक्ष्य को पहचानेगा, गुण से गुणी को पहचानेगा, धर्म से धर्मी को पहचानेगा। तो ओहो ये ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, तो पूरा द्रव्य आएगा नहीं आएगा उसके जानने में। तो क्या कहा, ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है। इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से, अर्थात ज्ञान स्वरूप से मानकर, फिर से बोले, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से अर्थात ज्ञान स्वरूप से मानकर, अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। फिर बोले देखो, और जब यह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है। अब दो बातें समझेंगे इस लाइन के अंदर, कि ज्ञान ने जब ये झलक रहे थे, स्वीकृति जब ज्ञान की करेगा तब क्या समझ में आएगा, ओहो यह आत्मा है। लेकिन अभी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, जब ज्ञान की स्वीकृति नहीं कर रहा था तब ज्ञेय को यह आत्मा ऐसा मान रहा था। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? कुछ बात समझ में आती है। जब ज्ञान के लक्षण ज्ञान स्वभाव से लक्षित करेगा अपने आत्म तत्व को, तब भी आत्मा पकड़ में आएगा, तब ज्ञान स्वभाव ही आत्मा पकड़ में आएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि के साथ क्या हो रहा है, कि ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय हैं, उन ज्ञेयों की दृष्टि करने से क्या परिलक्षित हो रहा है, ये जो ज्ञेय है ना, यही आत्मा है, यही मैं हूं। जिसको भी जान रहा है, देह को मैं मान रहा है, देह क्या है, क्या है देह, पर द्रव्य है या नहीं है।
और ज्ञान पर द्रव्य, इस पर द्रव्य को ज्ञेय स्वरूप ही जान रहा है ना, ज्ञेय स्वरूप ही जानता है ना, आत्मा तो जानता है मत। तो क्या कहा उसने, उसने जिस पर द्रव्य को जाना, अर्थात जहां उसने ज्ञेय लुब्धता की है, ज्ञेयों की दृष्टि की है, वहां उसमें आत्मपना यानी कि मैं पना स्थापित किया है कि यह मैं हूं। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों में क्या स्थापित किया है, यह मैं हूं। कौन मैं हूं, ज्ञान में हूं या ज्ञेय में हूं, कौन ये हूं, मैं हूँ, ये मैं हूँ ज्ञेय ऐसा। में हूं, है ना। जब करेगा ज्ञान में हूं, तब आत्मा पकड़ में आएगा। तब अभी क्या कर रहा ज्ञानी, ज्ञेय में हूं। तो जो मैं नहीं हूं ऐसे ज्ञेयों में जो अहंपना धारण किया, ये मैं हूं ऐसा माना, तब क्या हुआ, तब इसका नाश हुआ। तो अब और जब वह ज्ञान मात्र भाव है, तो ज्ञान मात्र भाव यानी कि आत्मा, ज्ञान मात्र भाव यानी आत्मा, वास्तव में यह सब आत्मा है। यह सब आत्मा अर्थात जो ज्ञान में झलक रहा है ना, ये भाव, यह सब आत्मा है। इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से अर्थात ज्ञान स्वरूप से मानकर, निज भाव मानकर, अंगीकार करके विश्व ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है, अर्थात ज्ञेयों से अपने नाश को प्राप्त होता है। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों में अहमपना धारण करके अपने ही नाश को यह जीव प्राप्त होता है। आगे, सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है। पकड़ में बात, सर्व जगत को निज रूप मानकर, सारे जगत को निज रूप कैसे मानता है, सारे जगत को निज रूप मानने का तात्पर्य बस इतना है कि ज्ञान में जो भी झलका, उसमें जो अहमपना धारण किया, उस अहमपना के कारण अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का नाश करता है, अर्थात दुख को प्राप्त होता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करके, ओहो ये ज्ञेय तेरा स्वभाव नहीं है, तू ज्ञेय नहीं है, ज्ञेयों की दृष्टि छोड़, ऐसा करके, अर्थात ज्ञान रूप पर रूप नहीं है ऐसा प्रकट करके, विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना ज्ञान मात्र भाव का नाश करने नहीं देता है। एक अनेकांत ही उसका नाश करने नहीं देता है। कैसा अनेकांत, ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है ऐसे भिन्न भाव को, तत् और अतत, ज्ञान में झलकने वाला ज्ञेय भाव, ज्ञान और ज्ञेय दो बातें समझ में आई। इसमें क्या तत् है और क्या अतत है, कि ज्ञेय अतत है और ज्ञान तत् है। ये आगे ना सियादवाद हो गया नहीं हो गया, कि जब हमने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कराई थी उसको, अर्थात आत्मा को ज्ञान मात्र कहा था, तो उसमें ये सियादवाद अपने आप ही गर्भित था कि जो ज्ञान में झलकने वाला ज्ञेय है वो तू नहीं है, अतत, और ये जो ज्ञान स्वभाव है ये तू है, ये तत्। अनादि से अतत को तत् मानकर, अर्थात ज्ञेयों को ज्ञान मारकर अपने नाश को प्राप्त हो रहा था। तो हमने इसको उपदेश दिया, जो अतत है उसको अतत जान, अर्थात ये ज्ञान नहीं है ऐसा पहचान, और जो ज्ञान है वह तत् है यानी कि तू है ऐसा पहचान। ऐसे ज्ञान स्वभाव में तत्पना स्थापित होने पर अपने नाश को प्राप्त नहीं होता है। फिर से पढ़ते हैं, तब उस ज्ञान मात्र भाव का अर्थात पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करके, ज्ञेय की अपेक्षा से उसका अतत्पना प्रकाशित करके, और ज्ञान रूप से विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ, समझ में बात, अर्थात ज्ञान पर रूप नहीं है ऐसा प्रकट करके, विश्व से भिन्न यानी अनंत अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न एक ज्ञान है, इस ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही, ये अनेकांत ये स्यादवादी तो है, जो कह रहा है कि पर से भिन्न और स्व से अभिन्न, पर से अतत और स्व से तत्, ऐसा ये स्यादवाद ही तो है, जो इसे अपने स्वरूप का भान कराकर पर से होने वाले नाश से रोकता है, अपने नाश करने से रोक रहा है। अनेकांत ही उसे अपना नाश करने नहीं देता है। ये अनेकांत स्वभाव उपदेश ही तो है, ये स्यादवादी तो है कि हम उसे ज्ञेय से अतत कहते हैं और ज्ञान से तत् कहते हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है ना। अब अगला पॉइंट, जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों द्वारा, ज्ञेयों के आकारों द्वारा अपना सकल अखंड संपूर्ण एक ज्ञान आकार खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। क्या कहा, जितने ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान के उतने ही खंड करता है। पकड़ में मत नहीं, पकड़ में, जितने ज्ञेय जानने में आते हैं ज्ञान को उतने ही खंडों में स्वीकार करता है। पांच इंद्रियों को, पांच इंद्रिय ना,
तो ज्ञान पांच प्रकार का, इंद्रियों से पांच प्रकार का ऐसा खंडित करता है कि मैं कान से सुनता हूँ, आंख से देखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, जीवा से चखता हूँ, और स्पर्शन से ठंडे गर्म आदि का ज्ञान करता हूँ। ऐसा इसने ज्ञान में खंड किया। हम भी करते ना, मैंने पहले भी कई बार समझाया, हम ज्ञान में खंड करते हैं मन और दिमाग, दिल और दिमाग के भेद से दो खंड करते नहीं करते, कि भैया मेरा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। तो दो, दिल का ज्ञान अलग हो गया और दिमाग का ज्ञान अलग हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्या है ये मालूम? इसको कहते हैं खंड करना। आपने ज्ञान में भेद कर दिया। क्या भेद कर दिया? कि दिल जो समझता है वो अलग है, और ज्ञान जो मतलब दिमाग जो समझता है वो अलग है। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में? ऐसे अज्ञानी ज्ञान के बहुत सारे खंड करता है। कैसे खंड करता है? कि जितने ये हैं उतने खंड करता है। कि मेरा एक ज्ञान तो ऐसा कह रहा है और मेरा एक ज्ञान ऐसा कह रहा है। अथवा, अथवा मति श्रुत अवधि मनपर्य और केवल, ऐसे पांच ज्ञान है या नहीं है? पांच है ना? नहीं है। अब इसको कह रहे हैं कि ऐसा खंड करता हो। तो ज्ञान के संदर्भ में इसने जितने भी खंड किए, जितने भी करे, अब अज्ञानी है किसी भी अपेक्षा से कैसे भी करे। जैसे एक इंद्रिय वाले ने अपने को स्पर्शन मात्र माना, दो इंद्रिय वाले ने अपने को स्पर्शन रसना मात्र माना, ऐसे संघी पंचेंद्रिय ने अपने को पांच इंद्रिय और मन मात्र माना। है या नहीं? है तो ज्ञान मात्र, लेकिन क्या माना? पांच इंद्रिय और मन मात्र माना। जैसे आपको सुनाई ना देवे, कान किसी कारण से खराब हो जावे, तो मैं बहरा हो गया। हो गया नहीं हो गया? कुछ बात समझ में है या नहीं? तो यानी कि अब मुझे कान संबंधी ज्ञान नहीं हो सकता। मेरा ज्ञान का एक अंश खंडित हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अब इस लौकिक व्यवहार को क्या नहीं समझ पाया? उसमें ज्ञान स्वभाव को नहीं समझ पाया वो। उसने ज्ञान में क्या समझ लिया? खंड समझ लिया। कि आमुक इंद्रिय नहीं रहेगी तो इंद्रिय संबंधी वो जो ज्ञान मुझे हो रहा था वो ज्ञान भी मुझे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्ञान के वास्तविक स्वभाव को तो पहचाना नहीं था, वास्तविक स्वरूप को तो पहचाना नहीं था। ज्ञान में होने वाले उपशम शेषम क्षायिक आदि भावों से ही ज्ञान, ज्ञान में घटना बढ़ना जो हो रहा है ना, तो इसमें ज्ञान के प्रकार समझे उसको, कि एक ज्ञान इस प्रकार का, एक ज्ञान इस प्रकार का, और एक ज्ञान इस प्रकार का। ऐसा ज्ञान के कई सारे इसने क्या करे? प्रकार कर लिए। अब देखो, जब यह है ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञाकारों के त्याग द्वारा, सॉरी ये मुझे पॉइंट नंबर 3 पढ़ना था, मैं थोड़ा आगे चला गया, किसी ने टोका ही नहीं, भैया टोका करो। या हो सकता है आप लोग भी ढूंढ रहे होंगे भैया कहाँ चले गए। सुनो, जब ये ज्ञान ढूंढ ही मात्र रहे थे भैया भाव, हम भी। हाँ, जब यह है ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञाकारों के द्वारा, ज्ञान मात्र भाव और अनेक क्रियाकारों की भाषा ज्ञान में झलकने वाला योग कारण। ये एक आपकी आवाज कट रही है। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब आ रही है? तो नहीं कट रही? चलो, जब यह है ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञाकारों के द्वारा, अर्थात ज्ञेयों के आकारों द्वारा अपना सकल एक ज्ञान आकार खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। जब यह जीव ज्ञान की दृष्टि तो करता नहीं और ज्ञेयों की दृष्टि करता है, और ज्ञेयों के दृष्टि करने पर और ज्ञान की दृष्टि नहीं करने पर जैसे जैसे ज्ञेय बदलते हैं ऐसे ऐसे मेरा ज्ञान बदलता है। ऐसे अपने ज्ञान को जो खंडित करता है, सतत जानन जानन भाव को जो खंडित करता है, ज्ञेयों की दृष्टि होने के कारण एक ज्ञान की दृष्टि होगी तो सतत धारा सुख की बहेगी या नहीं बहेगी? कॉन्टिन्यूटी में बहेगी ना, उसमें कोई फ्लक्चुएशन होगा? लेकिन अभी जो धारा बहती है, दुख कम दुख ज्यादा दुख, दुख कम दुख ज्यादा दुख, मैं उसको सुख दुख नहीं कह रहा, लेकिन समझने की अपेक्षा से सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख, क्यों हो रहा है ये? ज्ञान खंडित हो रहा है। खंडित हो रहा है इन सेंस, ज्ञान भाव की तो दृष्टि नहीं है, ज्ञेय की दृष्टि है। ज्ञेय की दृष्टि होने से क्या हो रही है? एक अखंड धारा जो ज्ञान की अखंड धारा थी वो तो रही नहीं, और वो जो ज्ञेय का खंडित पना, अर्थात जो ज्ञेय का बदलना है विभिन्न प्रकार के, ऐसे ही वो विभिन्न प्रकार के ज्ञेयों में लुप्तता होती है। तो उससे क्या करता है? अपने अखंडित ज्ञान को वह खंडित हुआ मानता है, उसमें भेद मानता है, उसमें किसी प्रकार के अंतर है ऐसा मानता है, उसमें कई प्रकार के सुख दुख आदि सभी भावों को पहचानता है ना?
तब उस ज्ञान मात्र भाव का अर्थात द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ, उस आत्म भाव से, उस ज्ञान भाव के साथ उसका एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। अर्थात वह अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, यह कहकर कि ये गे तू नहीं है, ज्ञान तू है। गेयों में ज्ञान, ज्ञान में गे झलक तो रहे हैं, लेकिन झलकने पर भी तू ज्ञान मात्र है, गे मात्र नहीं है, तू गे नहीं है। गे कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, गे कृत खंडता ज्ञान में नहीं आती। विभिन्न प्रकार के गे झलकने पर भी ज्ञान अखंडित ही रहता है, ऐसा कहने वाला ये स्यादवाद ही है। आगे, और जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है। फिर से पढ़ें, देखो। और जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए, किसको ग्रहण करने के लिए? ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करने के लिए। और हो क्या रहा है? अनेक ज्ञाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है। कैसे करता है? अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है। मुझे ये जानने में ना आए, मुझे ये जानने में ना आए, मुझे ये जानने में ना आए, ऐसा नष्ट करता है नहीं करता अपने ज्ञान को? बोलो, अच्छी बात ज्ञान का विषय बने या बुरी बात ज्ञान का विषय बने? ज्ञान का विषय क्या बने? तो यह आमुक पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बने और आमुक पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय नहीं बने, मेरे कुछ भी जानने में ना आए। निर्विचार निर्विकल्प किसको समझता है? ये कुछ भी जानने में नहीं आना, ऐसा ज्ञेयों का निषेध करता हुआ वास्तव में ज्ञेयों का निषेध ना करके वो ज्ञान का ही निषेध जब करने लगता है कि जानना ही दुख है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? बौद्धों की भांति बौद्धों ने किसका निषेध किया? बोलो, ज्ञेयों का निषेध किया या ज्ञान का निषेध किया? ज्ञान का। बौद्धों ने किसका निषेध? ज्ञान का ज्ञान। निषेध किया। क्या निषेध किया? कि दुख मेरे का कारण कौन है, ज्ञान है या ज्ञेय? ज्ञान है, अगर मेरा गेहूं को ना देखता तो मैं दुखी ना होता। दुख ही नहीं होता। तो बेसिकली ज्ञेयों का निषेध करने के नाम पर किसका निषेध करता गया? ज्ञान का ही निषेध करता गया। तो क्या कहते हैं? और जब यह ज्ञान मात्र भाव है, तो ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए, एक ज्ञान आकार को ग्रहण करने के लिए कर क्या रहा है? अनेक ज्ञाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है। कैसे नाश करता है? ज्ञान में जो अनेक ज्ञों के आकार आते हैं ना, उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश करने नहीं देता। अर्थात ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में जो पर्याय भाव है, ज्ञान में जानने की भाव जो ज्ञेय की पर्याय भाव है, उसका ज्ञान कराते हैं उसको कि भाई सुन, मेरी बात सुन। क्या सुन? कि ज्ञेय जानने में नहीं आते हैं, इससे ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से ही मात्र ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा उसे जब हम ज्ञान कराते हैं। उस ज्ञेय के निषेध में जब वो ज्ञान का ही निषेध कर रहा था, पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में दृष्टि किसकी करनी थी? ज्ञान की। ये तो ज्ञान का स्वभाव है ना, उसमें ज्ञान और ये संबंध सदैव बना रहेगा, जानने में कोई ना कोई हमेशा आता ही रहेगा। वो कोई जानने में ना आए, इसका जो निषेध कर रहा था। तो क्या कहते हैं? कि अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञेयों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है। अपने को कैसे नष्ट करता है? कि जानने में ना आए, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसी चेष्टा करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ, पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अर्थात ज्ञान का पर्यायों के साथ संबंध ज्ञान ज्ञान की पर्यायों का स्वरूप समझाते हुए कि जानना ज्ञान का कैसे भाव है, अर्थात उसमें मति श्रुत आदि अवधि मन पर ज्ञानों में किस किस प्रकार से पर लक्षित होते हैं, जानने में आते हैं, आदि आदि ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे भाव समझाते हुए ज्ञान का स्वभाव प्रकाशित करते हैं। अनेकांत ही उसे अपना नाश करने नहीं देता है। जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात द्रव्य को परद्रव्य रूप मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब कब? जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण, अर्थात जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं उन ज्ञेयों में भी तो परिणमन हो ही रहा है ना। परद्रव्य जो जानने में आ रहा है उस परद्रव्य में परिणमन होगा या नहीं होगा? वो भी तो पर्याय वाला है। उसके परिणमन के कारण अपने ज्ञात द्रव्य को परद्रव्य रूप से मानकर, अर्थात उसके परिणमन को अपना परिणमन मानकर, ज्ञेय के परिणमन को अपना परिणमन मानकर, ज्ञेयों में होने वाले परिणमन को ये मेरा परिणमन है ऐसा मानकर, जो भी जानने में आया, पुद्गल जानने में आया, पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन मानकर, क्या कहा आचार्य देव ने?
द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्मों से भिन्न, ऐसा कहा ना। तो नो कर्म के परिणमन को मेरा परिणमन है, द्रव्य कर्म के परिणमन को मेरा परिणमन है। और इस द्रव्य कर्म और भाव कर्म में एकत्वता के कारण जो उत्पन्न हुआ था भाव कर्म, उस भाव कर्म के परिणमन को भी यह मैं हूं, क्रोध मैं हूं, मान मैं हूं, माया मैं हूं, ऐसा 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 पर द्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। तब तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वद्रव्य से सतत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, अर्थात नष्ट नहीं होने देता। उन सभी भावों से भिन्न कि पर के परिणमन से ज्ञान का परिणमन नहीं होता है। ज्ञान में जो पर का परिणमन जानने में आता है, ऐसा होने पर भी ज्ञान परिणमित हो जाए, ऐसा होता नहीं है। ऐसा ज्ञान कराने वाला ये स्यादवादी ही है, जो उसे निज से तो सत्व और पर से असत्व ऐसा परिलक्षित करता है। और अंतिम, जब वह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य में ही हूं, अर्थात सर्वद्रव्य आत्मा ही है, ये छह द्रव्य में ही हूं, जब वह ज्ञान इन छह द्रव्यों में एकत्व पने को धारण करता है, सभी छह द्रव्यों में अहम पने को धारण करता है, इस प्रकार पर द्रव्य को ज्ञात द्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर द्रव्य से असत्व प्रकाशित करता हुआ, अर्थात आत्मा पर द्रव्य रूप से नहीं है, पर द्रव्य से नहीं है, पर गुण से नहीं है, पर पर्याय से नहीं है, पर आकार से नहीं था, अब पर द्रव्य से नहीं है, इस प्रकार प्रकट करता हुआ अनेकांती उसे अपने नाश को प्राप्त करने नहीं देता है। अब हमने जो छह छह भाव पीछे पढ़े थे, उन छह भावों को अलग अलग प्रकार से यहाँ पे समझाया। कौन कौन से छह भाव पढ़े थे हमने, देखो। उन्होंने क्या कहा कि यह आत्मा अविभाग एक द्रव्य से व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा कर्मश प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशरूप, चैतन्य के अनंत अंशरूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। एकत्व, अनेकत्व, सत्व, असत्व, है ना। ये जो हमने छह भाव पढ़े थे ना, कि आत्मा पर से आठ असत है। 8 भाव पड़े थे। आठ, टोटल चार में वैसे आठ, अस्थि छह होंगे नास्ति ना, की अस्थि नास्ति जोड़े। के रूप से 4, हाँ, हाँ। हाँ जोड़े पढ़े ना, जोड़े। तो वो जोड़ों में जो हमने जो भाव पढ़े थे, उसमें कैसे तो अस्थि है और कैसे नास्ति है, कैसे एकत्व है, कैसे अनेकत्व है, कैसे सत्व है, कैसे असत्व है, इन सभी भावों को यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे जब ज्ञान मात्र कहने पर उसको जब हम पर से उसकी नास्ति करते हैं, स्व से अस्थि करते हैं, जब उसके ज्ञान को हम पर से तो है नहीं ऐसा कहते हैं और स्व से है ऐसा कहते हैं, जब हम उस ज्ञान को ये कहते हैं कि वो पर से परिणमित नहीं होता है और स्व से परिणमित होता है, जब हम ये कहते हैं कि उस ज्ञान का अस्तित्व पर के कारण नहीं है और स्व के कारण है, और जब हम ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्यों में, पर द्रव्यों को जानने के कारण तो पर द्रव्य रूप नहीं होता है, मात्र स्वद्रव्य रूप ही रहता है, ऐसा कहकर हम अनेकांतवाद की ही सिद्धि करते हैं, स्यादवाद की ही सिद्धि करते हैं। मात्र ज्ञान मात्र कह देने से स्यादवाद का वहां पे हम निषेध करते नहीं है, अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। अब सातवें नंबर का पॉइंट, पेज नंबर 596। ये 596 का जो भाव है ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया जो हमने पीछे वाले भाव पढ़े, ये वाले एकत्व, अनेकत्व और सत्व, असत्व, सत्व हाँ। और हम्म। ये असत्व ही था ना, हाँ असत्व, है ना। हाँ और हाँ जब असत्व। हमने पढ़ा जब तत्पना और अतत्पना पढ़ा, वो तो इस पे एज इट हम्म। इज भाव समझाया, जो पीछे अभी हाँ सिद्धि करी ज्ञान मात्र में, ये वाला जो हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन एकत्व हम्म। और अनेकत्व का भाव पीछे और आगे हाँ डिफरेंट बताया, और सत्व नहीं असत्व डिफरेंट नहीं का भाव बताया, भी डिफरेंट नहीं, नहीं 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 डिफरेंट नहीं बताया। वहां तो देखो पर्यायों की एकत्व, अपेक्षा से बताया। एकत्व और अनेकत्व तो गुणों की अपेक्षा से समझाया। अखंडता, ज्ञान स्वभाव की अखंडता और अनंत गुणात्मक भाव होने से एकत्व और अनेकत्व तो गुणों के भेद से समझाते हैं, और सत्व सत्व पर्यायों की अपेक्षा से समझाते हैं, परिणमन की अपेक्षा से समझाते हैं, गुणों के परिणमन की अपेक्षा से। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो समय हुआ है, इस विषय को फिर से एक बार फिर से पढ़ेंगे। अच्छा एकदम से समझ में आने वाला नहीं, हाँ ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन पढ़ेंगे। कर हाँ दूंगा, क्योंकि करेंगे करेंगे। सत्व में यहाँ तो बताया था सौद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्रकाल भाव हम्म। से नहीं है। पीछे तो ये बताया और सत्व उसका जो असत्व, परिणमन हो रहा है ना, यहाँ पे स्वद्रव्य बताया स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में परिणमित स्व होता है, से है पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल प्रभाव से परिणमित नहीं होता है, होता है, ऐसा। हाँ। ठीक है, हाँ ये वाला ऐसा। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है फिर ना। एकत्व अनेकत्व तो हाँ हाँ हाँ। शालिनी मेरे ओम को नमः फोटो भेज सिद्धेश्वर। दियो सारे पेजेस की। अभी भेजते 2 मिनट में।